सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें बजट को लेकर तो दोस्तों बजट 2025 है, यूनियन बजट 2025 है वो पेश किया जा चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें कई अहम बातें बताई गई है और सबसे अहम बात जो शिक्षा की दृष्टि से, जो हमारी दृष्टि से है कर्मचारियों के लिए। और उसके अलावा बात करें इनकम टैक्स को लेकर तो 12 लाख की आय पर अब आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 किया गया है, यानी 12.75 तक आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। बजट 2025 पेश किया जा चुका है, इसमें यह महत्वपूर्ण बात सामने आई है। इसके साथ साथ ही नई टैक्स स्लैब भी जारी की गई है। ये छूट, ये टैक्स के ऊपर जो आयकर में बदलाव किए गए हैं, ये सभी न्यू टैक्स रिजिम के ऊपर देय होंगे। पुरानी कर व्यवस्था के ऊपर ये टैक्स लागू नहीं होंगे। बात करें बजट की तो अब आपको 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस बजट में कई बड़ी बातें भी सामने आई है। बजट में छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएगी, 3 एआई सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल में 5 साल में 7,500 सीटें बढ़ाई जाएगी। एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ ही आम बजट 2025 जो पेश किया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। साथ ही इनकम टैक्स पर सबसे बड़ा जो ऐलान किया गया है वो ये है कि इनकम टैक्स के लिए देश में नया कानून लाया जाएगा और नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा। इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान नए बिल में होगा। इनकम टैक्स में भी सभी बदलाव नए बिल में ही होंगे। इसके साथ साथ ही बजट, यूनियन बजट 2025-26 की बात करें तो आपको 12 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स यानी नहीं देना होगा, जीरो टैक्स रहेगा। न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत ये मान्य किया जाएगा। इसके साथ साथ ही टैक्स नील रहेगा 12.75 आय पर, यानी क्योंकि 12 लाख की तो आय बताई गई है, इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 दिया जाएगा। तो इस तरह 12.75 लाख पर सैलरी पर्सन के लिए कोई टैक्स दे नहीं होगा। ये जो नई कर व्यवस्था है वो न्यू टैक्स रिजिम पर ऊपर लागू होगी और ये कर व्यवस्था कुछ इस तरह से रहेगी जिसमें 0 से 4 लाख रुपीज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख रुपीज पर 5% टैक्स दे होगा। 8 से अगर 12 लाख के बीच में आपकी आय रहेगी तो 10% रहेगा, 12 से 16 लाख की आय रहेगी तो 15% देना होगा। इसी तरह 16 से 20 लाख रुपए तक की आपकी आय है तो 20%, और 20 से 24 लाख रुपए की आय पर 25%, और 24 लाख से अगर ज्यादा है तो 30% आपको टैक्स देना होगा। तो एक तरफ बात करें बजट में रुपीज की तो 0 से 4 की एक लाइन चल रही है, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 24 से ऊपर। इसी तरह टैक्स की बात करें तो इसमें 5% है वो टैक्स की वृद्धि होती रहेगी। बजट में जो मुख्य मुख्य बातें कही गई है उसमें आपको बता दें कि लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग विकसित भारत की दिशा में हमारी यात्रा के प्रमुख आधार स्तंभ है। मध्यम वर्ग भारत के विकास को शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर हमेशा विश्वास किया है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय समय पर कर के बोझ को कम किया है। 2014 के ठीक बाद स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया, जिसे 2019 में 5 लाख और 2023 में 7 लाख कर दिया। ये हम सभी जानते हैं। इस बार जो बदलाव किया गया है वो ये है कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं दे होगा। इसके साथ साथ ही 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे होगा। यह मध्यम वर्ग के करदाताओं पर हमारी सरकार के भरोसे को दर्शाता है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नई व्यवस्था के तहत 12 लाख तक कोई आयकर दे नहीं होगा। 75,000 की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख होगी और इसमें सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। नई संरचना के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी, उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो संशोधित कर व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार रहेगी। नई कर व्यवस्था के नए स्लैब को एक बार फिर से आप सभी देख लीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ ही बजट की जो प्रमुख घोषणाएं थी उसमें ईवी को लेकर भी घोषणाएं की गई है। इलेक्ट्रिक वाहन जो भी है उसमें लिथियम आयन बैटरी है वो सस्ती की जाएगी, मोबाइल फोन सस्ते किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।